आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स द बेसिस ऑफ एनी इंटरव्यू, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरे चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब करिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जो भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं उसमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आप अपने सारे इंटरव्यूज़ में कंसिस्टेंट रखें, वो है आपकी $1,000,000 स्माइल। व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर प्रेजेंटेबल, यू आर इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड। तो आप पॉजिटिव वाइब्स सेंड करते हैं और इंटरव्यूअर अपने आप ही इम्प्रेस रहते हैं। शुरू में पता है बहुत ही डर लगता है। You know myself, I face such situations where I went blank. मेरे से एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन मैं फिर भी फ्रीज हो गई थी बिकॉज ऑफ द फियर। तो हम जब भी किसी इंसान से मिलते हैं, किसी नए पर्सन से मिलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी इंटरव्यूअर्स का ये कॉमन क्वेश्चन होता है दैट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ कहने को तो एक बहुत सिंपल सा सवाल है, बट इट्स सो ओपन एंडेड, इतना ज़्यादा ओपन एंडेड है कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप होता है अपने बारे में बताने का। एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू आर वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। बहुत लंबी कहानियाँ किसी को पसंद नहीं है। आज हम कवर करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ और टेल मी मोर अबाउट यू। अब इन सवालों का जवाब हम एक फॉर्मल ग्रीटिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब आप कमरे में घुसते हैं तो आपके सामने एक पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स है। आप यूज़ करते हैं एक बेसिक फॉर्मल ग्रीटिंग, जैसे कि ये मॉर्निंग टाइम है तो गुड मॉर्निंग। अगर आप इवनिंग टाइम में जाते हैं तो डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ द डे you there for the interview, good morning, good afternoon, good evening। इसी से आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। Now after greeting them, need to introduce yourself with your name, means आपका नाम क्या है। अब जब भी हम अपना नाम किसी को बताते हैं तो बहुत से लोग यूज करते हैं, but it is incorrect। A lot of people introduce themselves by saying myself, Megha, but this is a wrong way। Myself is a reflexive pronoun और उसका यूसेज मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ, जैसे कि I like that book myself। बुक मुझे खुद भी पसंद है। तो हमेशा myself वहाँ आएगा जहाँ पहले I ऑलरेडी आ चुका है सेंटेंस में। So do not say myself Megha। Simple ways of introducing yourself is my name is Megha या I am Megha। अब आप जैसे फ़ोन पर पहली बार टेलीफोनिक इंटरव्यू दे रहे हैं या आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं या आपने कोई अपॉइंटमेंट ली है, आप प्रोबेबली अ डेंटिस्ट और डॉक्टर, सो यू कैन जस्ट से हेलो, दिस इज मेघा। यहाँ पर आप दिस इज कर सकते हैं, बट इन अ फॉर्मल इंटरव्यू व्हेन यू आर फेसिंग द पर्सन तो आप आई एम या माई नेम इज सो एंड सो बोल सकते हैं। अब अगला कंपोनेंट जो आपके इंट्रोडक्शन का है वो है लोकेशन, कि आप कहाँ से आए हैं। यू कैन सिंपली से आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई कम फ्रॉम न्यू दिल्ली, और आई हेल फ्रॉम न्यू दिल्ली, और I was born and brought up in New Delhi। अगर आप उसी स्टेट में पैदा हुए थे और आप उसी जगह से हैं, आप ये भी बोल सकते हैं कि I was born and brought up in New Delhi। Whichever city you are born and brought up in, whichever country you are born and brought up in, just say I am born and brought up in New Delhi। In India, simple तरीके come from, I hail from, I was born and brought up in so and so country और state। और सपोज करिए आप जैसे दिल्ली में पैदा हुए थे, आप बॉम्बे में अभी रह रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं कि
I was born and brought up in Delhi, but I moved to Bombay for further studies. But I relocated to Bombay for finding a job. तो अब तक मैं 3 कंपोनेंट्स कवर कर चुकी. फर्स्ट इज फॉर्मल ग्रीटिंग्स, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. सेकंड, योर नेम. थर्ड इज योर लोकेशन. और द फोर्थ पॉइंट इज योर जॉब or the position you are currently working in. So you can say, I work as a teacher in Army Public School. I work as a teacher in Army Public School. Or you could say, I've been working as a teacher for the last 15 years. Another way of saying this is, I'm a teacher at Army Public School. You can also say, I work in the teaching field. I have an experience of 5 years as a teacher, as a senior teacher, as a primary teacher, anything, whatever your position is. Similarly, if you are a sales manager, you can say, I'm working as a sales manager in so and so company for the past so many years. हमें to the point बात करनी है. 30-40% केसेस में आपकी इंट्रोडक्शन होती है, वही डिसाइड कर लेती है कि आप रहने वाले हैं आगे, आपको सुनेंगे, आगे इंटरव्यूअर इंटरेस्ट लेगा या नहीं. जस्ट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, आपको सीरियसली लिया जाता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज योर क्वालिफिकेशन. कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. एक बहुत सिंपल सा तरीका है. अगर आप ग्रेजुएट हो, पास्ड आउट ऑफ अ कॉलेज, so you can say, I am a graduate. I have done my graduation from so and so college. So for example, in my case, I am a literature graduate. मैंने लिटरेचर में अपनी पढ़ाई करी है. मैं बोलूँगी I am a literature graduate and I have done graduation from Delhi University. Now Delhi University is a big university और उसके अंदर बहुत सारे colleges भी आते हैं. उसमें कौन सा कॉलेज है आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन में बोलेंगे, आई एम अ लिटरेचर ग्रेजुएट एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी. अगर आपकी जैसे अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है और अभी कंप्लीट होने वाली है, आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं, कैन जस्ट से जस्ट अबाउट टू ग्रेजुएट इन जुलाई, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सीक जॉब. और अगर आपकी क्वालिफिकेशन है जैसे कि आपने मास्टर्स की है या फिर जो भी आपने कोर्सेज करे हैं, तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डन अ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी, यू कैन सिंपली से, आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन लिटरेचर. अनदर वे ऑफ सेइंग दिस इज, आई एम अ बैचलर ऑफ आर्ट्स in English. I have a Bachelor of Arts in Sociology. जो भी आपका सब्जेक्ट है. I'm an engineer with a mechanical background. Or I am pursuing my engineering from so and so college. ये सब भी आप include कर सकते हैं depending on which course you are taking. Now the next point is the number of years of experience you have. ये क्या एक्सपीरियंस है, आपने कितना काम किया है, फील्ड में काम किया है. तो जैसे कि मैं अपने बारे में बताती हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो टीचिंग में रहा है. तो व्हेन आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन एन इंटरव्यू, आई वुड से आई हैव बीन अ टीचर फॉर 4 years. आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं. एग्जाम्पल, आई एम अ सेल्स मैनेजर, ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग. तो जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है जिस भी फील्ड में, आप उसको क्लब कर देंगे. सेपरेटली भी उसके बारे में बता सकते हैं. इसमें आप अपनी डेजिग्नेशन भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आई वर्कड एज अ TGT इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, ग्रेजुएट टीचर. नाउ इफ रिक्वायर्ड यू कैन ऑल्सो इंक्लूड योर बैकग्राउंड, द बैकग्राउंड ऑफ योर फैमिली. अब इसे आप कैसे बताएंगे? सो यू कैन सिंपली से, there are a family of 5 members, or I am from a family of 6 people, 7 people. If required, you can tell them more about the members of your family.
Good afternoon, sir. Hi, nice to meet you. Pleasure is mine, sir. Please have a seat. Thank you. So, Tanya, tell me about yourself. Sure, sir. So, my name is Tanya. I was born and brought up in New Delhi. I did my schooling from St. Francis School, wherein I topped in English and Commerce. And that's what made my interest in English so much that I wanted to pursue English in my graduation. So, I joined Delhi University and I pursued my graduation in English. During that time, I realized that my true passion lied in teaching. So the next course I took on was B.Ed from Khalsa College. After which I thought maybe this is the time I really want to pursue a little more education before I finally stepped into my career role. So I went on to pursue my masters in education from Khalsa College, and during the last semester only I started applying for jobs at various places, and that's when I got a call from Army Public School.